But the biggest casualty we're seeing is down here in the south in Minab. Here's what's happened. A girls' elementary school was hit. The Iran foreign minister says children are among dozens of people who have been killed. फरवरी 2026 सुबह तकरीबन 10:45 के करीब जब यहाँ पे सैकड़ों बच्चे अपने रूटीन के मुताबिक अपनी क्लासेस में बैठे हुए थे अपने डेस्क पे अपनी किताबें खोल के, यहाँ से तकरीबन 200 मीटर के फासले पे पहला मिसाइल गिरता है और उसके बाद बच्चे जो हैं वो अपनी क्लासेस से बाहर आके एक जो ओपन एरिया था स्कूल का, जो यार्ड था, वहाँ पे जमा होते हैं जब स्कूल को टारगेट किया जाता है और वो मिसाइल यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। ऊपर वाला जो फ्लोर था वहाँ पे अक्सर जो थी वो गर्ल्स स्टूडेंट थी, नीचे वाले फ्लोर पे बॉयज़ थे, और इसी वजह से जब मिसाइल बिल्डिंग पे आके लगा और उसका जो ज़्यादातर नुकसान है और जो ज़्यादातर शहादतें हुई हैं वो लड़कियों की हुई हैं। लोग जब पहला मिसाइल यहाँ पे लगता है उसके बाद लोग यहाँ पे जमा होना शुरू हुए, बच्चों के पेरेंट्स और जो आसपास के मकामी लोग थे, और उन्होंने इमदादी काम और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। और उस टाइम पे तकरीबन 20-25 मिनट के फासले पे दोबारा एक मिसाइल मारा जाता है जिसमें बहुत से पेरेंट्स की भी शहादतें हुई हैं और तकरीबन तमाम जो टीचर्स थे स्कूल के वो भी उस हमले में शहीद हुए। इब्तदाई मंजर आम पे आने वाली तस्वीर इस सानहे की शिद्दत को मज़ीद वाज़ेह करती हैं। स्कूल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका था, बच्चों के जिस्मों के टुकड़े ज़मीन पे बिखरे हुए थे। माए और बाप बेकरारी के आलम में अपने बच्चों की लाशें ढूंढ रहे थे और इमदादी टीमें मलबे के नीचे से लाशें निकाल रही थी। जनायत रजीम कूदक खुश अमेरिका, लानत बर अमेरिका, लानत बर अमेरिका, लानत बर ट्रम्प। इब्तदा में यह समझा गया कि सिर्फ एक गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया गया है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हकीकत मज़ीद वाज़ेह होती है। तकरीबन 200 तलबा पे मुश्तमिल एक स्कूल जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे निशाना बना। शहादतों की तादाद बढ़ के 165 तक पहुंच गई। बच्चे, असातिज़ा और बाज़ वालिदैन भी इसमें शामिल थे। लाशों की तस्वीर नहायत होलनाक हैं। पूरे मुल्क और दुनिया की नज़रें मीनाब पे मरकूज़ हो जाती हैं और सबसे अहम सवाल यही है, इस सानहे का जिम्मेदार कौन है? स्कूल के मलबे के दरमियान ऐसे खिलौने नजर आते हैं जिनसे अब कोई भी नहीं खेलेगा। कापियां जो अधूरी रह गई हों और वो ख्वाब जो कभी पूरे ना हो सके। सादा ख्वाब जो हर बच्चे के होते हैं, डॉक्टर बनना, टीचर बनना या सिर्फ बड़ा होना, सब एक लम्हे में खामोश हो गए। लेकिन इस जुर्म की हकीकत क्या है? इब्तदाई घंटों में बहुत से लोग इल्ज़ाम इसराइल पे लगाते हैं, उसके शहरी मराकज़ और तालीमी इदारों पे हमले के माजी के पेश नज़र। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बयानिए बदलने लगते हैं। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still investigating. But the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के जुनूब पे हमले अमेरिका की जानिब से किए गए।
अमरीकी हुक्काम इसकी तरदीद करते हैं और उल्टा ईरान पे ही इल्ज़ाम आयद कर देते हैं। ताहम बाज़ आलमी मीडिया इदारे इस हमले का ज़िम्मेदार अमरीका को करार देते हैं। कुछ वीडियोज़ की इशाअत इस दावे को तक़वियत देती है। ये खलीज फ़ारस है, एक ऐसा समंदर जिसमें कई कहानियाँ छुपी हैं। पाँच जुलाई 1988 ईरान एयर की परवाज़ 655, एक मामूल की मुसाफिर परवाज़ तेहरान से दुबई के रास्ते पे। त्यारा बंदर अब्बास मुख्तसर क़याम के बाद खलीज फ़ारस के ऊपर परवाज़ कर रहा था, एक मामूल की बुलंदी पे और मुकम्मल तौर पे गैर फ़ौजी सिग्नल्स भेज रहा था। इसी दौरान इलाके में एक अमरीकी जहाज़ मौजूद था। चंद ही मिनट बाद इस जहाज़ से 2 मिसाइल दागे जाते हैं। त्यारा फ़िज़ा में फट जाता है और इसके तमाम 290 मुसाफिर, जिनमें 66 बच्चे भी शामिल थे, जान की बाजी हार जाते हैं। अमेरिका दावा करता है कि इस त्यारे को एक F-14 लड़ाका जहाज़ समझ लिया गया था, जबकि दस्तयाब और बैनुल अक़वामी इदारों से तस्दीक शुदा मालूमात के मुताबिक त्यारा मुकम्मल तौर पर सिविलियन सिग्नल्स भेज रहा था और अपने मामूल के फ़ज़ाई रास्ते पर था, जबकि वो जंगी जहाज़ जदीद तरीन रडार सिस्टम से लैस था। इसके बावजूद कभी कोई बाज़ाब्ता माजरत नहीं की गई, बल्कि जवाबदेही के बजाय एक और वाक़या पेश आया। 2 साल से भी कम अरसे बाद इस जहाज़ के कमांडर को इसकी कारकर्दगी पे जॉर्ज बुश सीनियर की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बनी हुई है, क्योंकि एक दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक चोक पॉइंट बन चुका है। और अक्सर लोग इसमें यूएन के कॉन्स्टिट्यूशंस की भी बात करते हैं कि शायद ये अमल एक गैर कानूनी अमल है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं और इस तरह की बातें। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ हमेशा से ईरान कंट्रोल कर सकता था, लेकिन ईरान ने कभी भी ऐसा नहीं किया। हत्ता जब ईरान पे एक 12 रोज़ा जंग मुसल्लत की गई, हत्ता जब ईरान पे एक 8 साला जंग मुसल्लत की गई, ईरानी फोर्सेस ने और ईरानी हुकूमत ने कभी भी ये कदम नहीं उठाया, क्योंकि ईरान को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि दुनिया ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या चीज़ बायस बनी कि ईरान इस हद तक आए कि उसको ये स्टेट बंद करनी पड़े और दुनिया को एक दफ़ा बताना पड़े कि वो भी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। हम मीनाब में थे, आपने मीनाब में देखा कि एक गर्ल्स स्कूल जिसके अंदर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं थी, जिसके अंदर कोई हत्ता उसके 200 मीटर के फासले पे भी ऐसी कोई मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं थी, उसके बावजूद वहाँ पे बेदर्दी के साथ 200 से ऊपर लोगों को कत्ल कर दिया गया। ये स्कूल 2016 से यहाँ पे मौजूद है और जो हमें अभी तक जो एविडेंस नज़र आता है, बहुत कम चांस है कि ये एक गलती से ये हमला हुआ हो। ज़ाहिर है अभी साबित हो चुका है कि ये एक टोमाहॉक मिसाइल था अमेरिका की अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी। और सवाल ये है कि 200 मीटर के फासले पे एक मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया और उसके बीच में भी हमें कुछ ओवर बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। ज़ाहिर है उनको छोड़ के दोबारा एक स्कूल को टारगेट करना, और वो भी 2 बार, एक बार नहीं, एक दफ़ा एक मिसाइल ने इम्पैक्ट किया, जब लोग दोबारा जमा हुआ तो दोबारा उसको टारगेट किया गया। और ये जो टोमाहॉक मिसाइल है ये बड़ा प्रिसाइज होता है, ये ऐसा नहीं है कि इसका जो टारगेटिंग है उसमें इतना गैप आ जाए कि मसलन चंद कुछ 100 मीटर उस तरफ ये एक चीज़ को टारगेट करना चाहें और फिर यहाँ पे टारगेट किया जाए, ऐसा नहीं है। ये बहुत प्रिसाइज होता है, हत्ता इसमें 1-2 मीटर की भी गलती का इम्कान नहीं है। तो सवाल ये है कि क्यों एक स्कूल को टारगेट किया गया? आया ये एक इनकी
लिस्ट ऑफ टारगेट्स में इस स्कूल का नाम पहले से मौजूद था, जो कि हमें मैप में नज़र आया। बाय द वे, जो मैप उन्होंने रिलीज़ किया उसके अंदर हमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह नज़र आई है। तो इस चीज़ पे पूरी दुनिया में आवाज़ उठानी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए और इस स्कूल को भूलना नहीं चाहिए।